हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 9 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट है जो उसका टॉपिक है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है। जैसे कि आपके पास ये है एक अभिकारक, ठीक है, इससे हमें मिलते हैं दो उत्पाद ए और बी। तो ये क्या हो गया, एक से टूट कर ये एक से ज़्यादा में जो इसके उत्पाद है वो इसने में हमें प्रदान किए हैं। तो ये प्रक्रिया किसके थ्रू हुई है? ये वियोजन अभिक्रिया इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार हैं इसके ऊर्जा के स्रोत, मतलब जैसे आपको ऊष्मा है, ठीक है। अब हम किसी चीज को, एक अभिकारक है, उसको दो उत्पाद में तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा या तो हमें ऊष्मा से मिलती हो, ठीक है, हीट से मिलती हो, या विद्युत बिजली से मिलती हो, या फिर प्रकाश से मिलती हो। इन तीनों से हमें मिलती है और इन तीनों के हिसाब से ही हमें जो वियोजन अभिक्रिया उसको हमने तीन हिस्सों में बांट दिया है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब तीनों को एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन, इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है, ठीक है। जो अभिकारक है उससे उत्पाद हमें किसके थ्रू मिलते हैं? ऊष्मा के कारण मिलते हैं। तो इसलिए हम इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, समीकरण यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है? लेड नाइट्रेट ऊष्मीय ऊर्जा की मदद से क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारी निकलती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब विद्युत के कारण। तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं विघटन हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसे ही जल का विद्युत उपघटन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जल है हमारा, जल को विद्युत धारा जब हमने इसके प्रवाहित की तो क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। ये है विद्युत वियोजन का उदाहरण। तीसरा है यहाँ पे आपका प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? प्रकाश के कारण वियोजन। तो सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में ये क्या हो जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होने के कारण ऐसा होता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफ होते थे ना, उसमें इस प्रक्रिया का उसकी मदद ली जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड ना हो तो इसकी जगह हम सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह ही प्रकाशीय वियोजित होता है, सूर्य के प्रकाश में वियोजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन हमें देता है, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट होगी। अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उन पे आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, पांचों का हल एक बार कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है आपका, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया? अभी अभी हमने किया था, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जो पदार्थ जब एक से दो में टूट रहे हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक है। अगर ये ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखेगा, लिख लो, बल्कि ए बी है वो किस में टूट जाएगा? ए प्लस बी, ठीक है, ये लिख लो। ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा है, ठीक है। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है? कौन से मुख्य स्रोत? अभी मैंने बताए थे, ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, ठीक है। तो ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। अब ठीक है, ठीक है, आवश्यकता को हटा दो, लिख दो सिर्फ ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। हो गया प्रश्न नंबर 2। तीसरा प्रश्न है,
वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है, इनके लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखो। मतलब एक आपको लिखना है ऊष्मा के लिए, एक लिखना है प्रकाश के लिए और एक लिखना है विद्युत के लिए। तो चलिए लिख देते हैं सबके लिए। सबसे पहले लिख लेते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के लिए। ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? लेड नाइट्रेट है। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण। उसके बाद आता है यहाँ पे सूर्य प्रकाश का। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का उदाहरण। तीसरा रह गया क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा जैसे हमारा H2O है, जो जल है, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये हो गया हमारा उदाहरण विद्युत धारा का। ठीक है, तो ये तीनों करने थे, ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश और विद्युत धारा। तीनों का एक एक उदाहरण लिखकर हमें समीकरण लिखना था, जो कि हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रश्न नंबर 3 पूरा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है, एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। ठीक है, तो तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम लिखिए। अभी मैंने बताया था कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो हम सिल्वर क्लोराइड की जगह यूज कर सकते हैं। वो भी उसी की तरह सूर्य की प्रकाश में वियोजित करता है, उसी की तरह काम करता है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड की जगह क्या यूज कर लो? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न पे हमारे वर्कशीट का। प्रश्न नंबर 5 है, अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें। आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोए और उन्हें बताएं कि ये फोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आप लिखोगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक मिनट, प्रकाश को हटा दीजिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, जो सूर्य की प्रकाश में हमें क्या देगा? सिल्वर और क्लोरीन देगा। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम करके श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। तो पांचों प्रश्न हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।